पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ कर डाली। फिर क्या था, बीजेपी ने इसे लपक लिया। सत्तारूढ़ पार्टी को राहुल गांधी पर निशाना साधने का एक नया मौका मिल गया। शाहिद अफरीदी का यह बयान एशिया कप में हुए हैंडशेक विवाद के बाद आया है, जिसके बाद कई नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर अफरीदी ने कहा क्या था। ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनके बड़े यही हैं, ठीक है ना। इनके अच्छे हैं। जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कम ऑन यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहां पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आई मीन थोड़ा सी चीजों को तो सुना आपने, इसी बयान पर देश की सियासत गर्मा गई है और राहुल गांधी की तारीफ के वायरल वीडियो पर बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तंज कसा है कि शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं। वहीं शाहिद अफरीदी के इस बयान पर बीजेपी के कई और नेताओं ने भी हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया है कि भारत से नफरत करने वाले हर व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस में एक साथ ही मिल जाता है। इस मामले पर अमित मालवीय और प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। वहीं इस बीच एक और मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। शुक्रवार को राहुल गांधी गुजरात के जूनागढ़ के दौरे पर थे। यहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजाया गया। बीजेपी ने इसे न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश का अपमान करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के लिए भारत से ज्यादा पाकिस्तान प्रिय है और यही कांग्रेस की असली सोच को दिखाती है और दर्शाती है। इसलिए अब 3 का सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और कांग्रेस की बोली एक जैसी है? आखिर कांग्रेस की भाषा पाकिस्तानियों को इतनी पसंद क्यों है? बिल्कुल, ये पहला सवाल। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, बीजेपी का आरोप सही है कि पाकिस्तान को राहुल पसंद है। और तीसरा सवाल, राहुल की तारीफ करने के पीछे अफरीदी का आखिर मकसद क्या है? तो इन 3 सवालों पर अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं। हमारे साथ एडवोकेट के शर्मा, नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़े हैं। हमारे साथ पवन शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और हमारे साथ रंजन सिंह, प्रवक्ता रामविलास एलजेपी के जुड़े हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन पहला सवाल आपसे डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं कि शाहिद अफरीदी ने कह दिया कि राहुल गांधी सबको लेकर चलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो पूरे देश भर में मुहिम चलाई, जिसमें यह कहा कि ये मैच होना ही नहीं चाहिए, इस मैच को बाइकॉट किया जाए, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो भी विचारधारा जो है उसी को पाकिस्तान उस विचारधारा से चलता है? नहीं आशीष जी, देखिए सबसे पहले तो ये बताता हूँ, शाहिद अफरीदी ने जो कहा है, राहुल गांधी की जो तारीफ की है, उसके पीछे का मैं आपको बता दूं क्या गणित है। ठीक है, अब तक का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, पाकिस्तान के जितने भी जो आतंकी संगठनों से संबंध रखते हैं, चाहे आप हाफिज सईद की बात कीजिए, चाहे आप खालिस्तानी आतंकवादी जो पन्नू था उसकी बात कीजिए, चाहे इल्हान उमर की बात कीजिए, या फिर शाहिद अफरीदी की बात कीजिए, ये सारे के सारे राहुल गांधी की ही तारीफ करते हैं, कांग्रेस की तारीफ करते हैं। क्यों करते हैं? जो व्यक्ति देश को तोड़ने का सपना देखता है, भारत को खोखला करने का सपना देखता है, भारत में नफरत फैलाने का काम करते हैं ये लोग, इनका ऐसा क्या संबंध है राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से, जो भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो भी देश का दुश्मन है आशीष जी, जो भी भारत का दुश्मन है, उससे कांग्रेस का प्यार है। अरे पाकिस्तान का एक खिलाड़ी जो है उसने कुछ कह दिया, आप राहुल गांधी पे सवाल उठाने लगते हैं, आप लोग कांग्रेस पर सवाल उठाने लगते हैं। उनकी तो मंशा ही यही है ना, इस बात को समझना होगा ना डॉक्टर अवधेश जी। आशीष जी ये खिलाड़ी नहीं है, ये कट्टर हिंदू विरोधी विचारधारा का व्यक्ति है शाहिद अफरीदी। इसने नहीं कहा था, आप उठा के देखिए, गूगल में पड़ा हुआ है इसका कमेंट की, जो है कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देना चाहिए, ये शाहिद अफरीदी के बयान। अरे अगर शाहिद अफरीदी ऐसा नहीं बोलेगा तो पाकिस्तान में जिंदा थोड़ी ना रह पाएगा। अगर वो ये कहेगा कि पीएफओ को भारत को वापस कर देना चाहिए, तो इस बात को भी समझना होगा। सर्वाइवल का इशू, ये देश का दुश्मन है, ये हिंदुत्व का दुश्मन है, हिंदुस्तान का दुश्मन है शाहिद अफरीदी। ठीक है, बिल्कुल। वो तो पहले भी वीडियोस हमने देखी है, बाकायदा वहां की जो क्रिकेट टीम है उनको फौज किस कदर ट्रेनिंग लेते हैं, फौजी ट्रेनिंग लेते हैं, उनके अंदर वो जहर जो फौज भरती है, तभी तो उससे उसी जहर से वो पोषित होते हैं।
चलिए, लेकिन आपने अपनी राय को यहां पर रखा, ठीक है, और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं अपनी बात पर, फिर हम बाकी मेहमानों पर जाएं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, दूसरा बात, जब मैच की बात चल रही थी, देखिए मैच जो है खिलाने का, जो बहुराष्ट्रीय जो चैंपियनशिप होती है, जो टूर्नामेंट होता है, उसमें एसीसी बीसीसी जो है आईसीसी एक चयन करती है, ठीक है। इसमें आप अगर उसका बहिष्कार करेंगे तो आने वाले समय में वो आपको लेगी नहीं। फिर इसका मतलब क्या था? नहीं, कोई ना कोई तरीका तो था सर। देखिए, एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ भी जुड़े थे, वो कह रहे कोई ना कोई तरीका निकाला जा सकता था, लेकिन ठीक है, ये टीम ने जो बहादुरी दिखाई, दिलेरी दिखाई और एक संदेश दिया कि भाई हाथ नहीं मिलाएंगे हम, खेल खेलना है, खेल खेलो। चलिए, एडवोकेट के शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। के शर्मा जी, एक तो पाकिस्तान से तारीफ हो रही है राहुल गांधी की, इजराइल का मुद्दा भी आ रहा है, लेकिन बार बार बीजेपी ये बात जोड़ती है कि भाई राहुल गांधी की तरफ से कुछ भी कहा जाता है तो ये आपने भी देखा होगा, हेडलाइंस बन जाता है, वो पाकिस्तान में वो मुद्दे बार बार उठते हैं। जब आप राफेल को नींबू मिर्ची लगाकर दिखाते हैं तो वो पाकिस्तान में वायरल होता है। तो ये क्या ये जोड़ना सही है? अब बीजेपी को तो मौका मिल ही गया ना सर। देखिए, बीजेपी ऐसे भी चाहती है, पहले तो डॉक्टर अवधेश उपाध्याय खुद ही एक डॉक्टर है। अब वो डॉक्टर, वो पीएचडी वाले डॉक्टर है या क्या डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जरूर है कि एम्स में गैस्ट्रोलॉजी है, वहां पेट में जब दर्द होता है तो वहां इलाज होता है। तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, इनको ये मुद्दा नहीं कि राहुल गांधी की तारीफ हुई है, इनको बिरयानी खाने से फुर्सत मिले तभी तो ये जाके वहां सॉल खिला, जाके वहां पे जब प्रधानमंत्री जब वहां जाके पाकिस्तान बिना बुलाए अचानक वहां स्टॉप कर लेते हैं, तो वो चीज सही है। देखिए, इनका जो मेन मकसद ये तो इनको चुनाव के टाइम में ये मंगलसूत्र, ये सब 3 तलाक, ये जितने भी ऐसे पाकिस्तान, ये पीओके, ये जितने मुद्दे हैं, बिल्कुल चाहते, महंगाई, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने नहीं, आप बोलिए, आप बिल्कुल आप ही बोलिए, लेकिन मैंने आपसे सवाल वो पूछा राफेल वाले मुद्दे से बात गरमाई ना, कितने राफेल गिरे, कितने जेट गिरे, ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना, ये शुरुआत आप ही ने तो की थी। नहीं की तो बताइए, अगर नहीं की तो आप बोल दीजिए नहीं की। पप्पू यादव जी भी यदि प्रधानमंत्री का किया उन्होंने मंच पे जाकर, यदि नित्यानंद राय जी का, तो हमें बुरा नहीं लगा, ठीक है। यदि देखिए, हम नितिन गडकरी की तारीफ करते हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हैं, हमारा दिल जो है ना, जो है बहुत ही, अरे आपका दिल बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं वो कह रहा हूँ कि क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स बोलना चाहते हैं, लेकिन ये तो नफरत की दुकान में ना घी डालने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप जाओ गैस्ट्रोलॉजी एम्स में जाके इलाज कराओ, आपका गलत पेट में दर्द हो रहा है तो आप पहले पेट, चलिए पर्सनल, आपने पर्सनल बोला है, पेट में दर्द, जवाब देने का मौका उपाध्याय जी आपको, ये नहीं, पेट में दर्द, हाँ, हमने बुरा वाला नहीं बोला है। देखिए शर्मा जी, दर्द किसी का नहीं हो रहा है, दर्द पूरे देश के हो रहा है। जो व्यक्ति देश को तोड़ने की बात करता है, शाहिद अफरीदी, जो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की बात करता है, यदि वो राहुल गांधी तारीफ कर रहा है तो आप क्या समझते हैं इसको? अच्छी बात है, ये अच्छे संकेत है क्या? इसका मतलब राहुल गांधी मिले हुए हैं, इसका मतलब ये साफ है कि शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार हर उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है जो देश को तोड़ने की बात करता है, भारत को खोखला करने की बात करता है, तो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं। इसका मतलब ये साफ है, आप कुछ भी कहें, दर्द किसी का नहीं हो रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन रंजन सिंह जी से भी ले लेते हैं। अरे ठीक है, आते हैं रंजन सिंह जी, एक रिएक्शन आपका। आशीष भाई गुड आफ्टरनून, सारे पैनलिस्ट भाई, सारे पत्रकार बंधुओं को गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष भाई, जिस पार्टी का जन्म ही ब्रिटेन में हुआ हो, जिसकी सोच ही इंपोर्टेड हो, जब इनके नेता को सलाह की आवश्यकता हो तो ये विदेश की धरती में भारत को तोड़ने वाले लोगों से ये सलाह मशवरा करते हो और उस नैरेटिव को आकर हिंदुस्तान में चलाते हो। जरा सोचिए कि पाकिस्तान जैसी देश, हालांकि हम लोग जो हिंदुस्तानी है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के फिलॉसफी पे चलते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत पाकिस्तान में जरा सा ये चीजों को देखने की जरूरत है कि जब मोदी जी की जीत होती है, हिंदुस्तान में क्रिकेट की जीत होती है, पूरा पाकिस्तान में मातम छा जाता है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का लीड बढ़ने लगता है तो वो वॉइस जो है पाकिस्तान का वॉइस ओवर होने लगता है। के जी एक एक करके सर, एक एक करके, फिर आपकी आवाज नहीं आएगी ऐसे। शिवम भाई, शाहिद आफरीदी का सोच वो है जो पाकिस्तान के हुक्मरानत को सोच है। हम वहां के आवाम के लिए, हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं कि वहां के आवाम सुखी हो, वहां के आवाम मुख्य धारा में आए,
लेकिन वहां के चंद जो कट्टरपंथ लोग हैं, ठीक है, जो विश्व में शांति जी। नहीं बहाल होने देते हैं, उनके बयान जी, को ये सुनिए सवाल जरा। तो ये वो सवाल कहते हैं गंभीर है कि भाई इजराइल जैसी स्थिति पैदा कर कांग्रेस देंगे। की लाइन पाकिस्तानियों को इतनी पसंद क्यों आती है? पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पवन जी। मैं वही देखिए इनको शांत करें। विवेक जी, जी आप पवन जी बोल रहे हैं, एक बार फिर रणजीत जी आ रहा हूं आपके पास। जी जी देखिए विवेक जी, पूरे देश, पूरा दुनिया जानता है कि पाकिस्तान हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और बिल्कुल। पाकिस्तान के एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर पूरा करने का काम करते हैं। जिस समय हमारे देश के नौजवानों को, हमारी बहन के सिंदूरों को उजाड़ रहे थे पाकिस्तान के आए हुए आतंकवादी, हिंदू मुस्लिम पूछकर मार रहे थे, उस समय अब उनके एजेंडा क्या था? हिंदू मुस्लिम का एजेंडा था, उसको भाजपा के नेता हूबहू बोलने का काम कर रहे थे। और जब कांग्रेस के लोग, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था, पूरा देश एकजुट था, पूरा मीडिया, पूरा हर समाज, हर तबका, हर सारी पार्टियां सब एकजुट थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ। हमारी सेना ने पाकिस्तान पर लगभग घुटने पर ला दिया था, पूरा पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी। तो भाजपा ने किसके कहने पे सरेंडर, सीज फायर कर दिया? इस बात का सवाल पूछा जाना चाहिए था। नहीं, पवन जी उसका जवाब तो आ गया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शाह डार ने यह स्वीकार कर लिया कि भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान चाहता था कि अमेरिका मध्यस्थता करे, लेकिन भारत ने नहीं चाहा और भारत ने साफ कहा कि ये दो देशों के बीच का मामला है। ये बात तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। महाराज आशीष जी, हमारे आजाद होने के आज तक किसी भी देश की मदरसा हमको स्वीकार नहीं है। अमेरिका कौन होता है भाई? वही तो कह रहे हैं अरे सर। वही तो मैं कह रहा हूं पवन भाई, यही बात तो हमारी पाकिस्तान सेना को प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, मुझे ये जवाब चाहिए, जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा, वो पूछ रही है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था, सीज फायर क्यों हुआ? ये सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने तो क्या पूछ रहे थे? कितने फाइटर जेट गिरे? तो क्या ये इनका एजेंडा था? अब आज ये समझिए कि दोनों की दोनों पार्टियां पाकिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कांग्रेस से भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। जरा अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी, के शर्मा जी इसके बाद अवधेश जी एक बार बोल रहे हैं। पवन जी कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत है। भाई चुनाव तो आप ही लड़े थे 2024 लोकसभा में दिल्ली का, उसमें शुक्ला साफ कर दिया जनता ने। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर की बात जो कर रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाला कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता थे। आप देख लीजिए उठा के। अच्छा एक बात कहा था जब पानी बंद किया था पाकिस्तान, अवधेश जी, बात पुरानी हो गई, ये चीजें पुरानी हो गई। मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए अवधेश जी। शाहिद अफरीदी ने एलओपी को, हमारे देश हिंदुस्तान के एलओपी को उल्टा सीधा कहा और उनकी तारीफ की, तो आप लोगों ने उसको ले लिया। आपने कहा कि भाई ये जो है वो पाकिस्तानी जो तारीफ कर रहे हैं। उसी पाकिस्तानी ने उसी पैनल पे एक क्रिकेटर है मोहम्मद यूनुस, जो पहले यूसुफ योहाना के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने सूर्य कुमार यादव को गाली दी ऑनलाइन टेलीविजन में। तो क्या उसका भी सपोर्ट करते हैं आप? उस बयान के भी साथ हैं? नहीं देखिए, नहीं उस बयान का विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव को गाली दी गई। लेकिन चूंकि आपको पॉलिटिकली सूट करता है, तो आप लोगों ने राहुल गांधी की तारीफ वाला लाइन एक्सेप्ट कर लिया और राहुल गांधी को कोसने लग गए। क्या आपको नहीं लगता आपके एलओपी को आपको डिफेंड करना चाहिए और पाकिस्तान को यह कहना चाहिए कि हमारी राजनीति हमारी है, इसमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है? नहीं देखिए, पॉलिटिकल कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, कोई फायदा नहीं है किसी का। और क्या है फिर? ये है, देखिए एक मैं बता रहा हूं, जो शाहिद अफरीदी जो कट्टर हिंदुत्व विरोधी व्यक्ति के विचारधारा रखता है, जो कश्मीर को पाकिस्तान में मतलब शाहिद अफरीदी ने सही कहा, यही कह रहे हैं ना आप? छोड़ने की बात करता है। नहीं, आप कह रहे शाहिद अफरीदी ने सही कहा है, तो आप बोलिए मोहम्मद यूनुस ने भी सही कहा सूर्य कुमार यादव को गाली देकर। नहीं गलत, देखिए मैं बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ शाहिद अफरीदी ने जो बात कही राहुल गांधी के लिए, वो कहीं ना कहीं जो है देश विरोधी उसमें आती है गतिविधि में। अरे तो मोहम्मद यूसुफ वाले बयान को मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? यदि वो एलओपी से बात कर रहा है तो ये राहुल गांधी की बात आई, आप लोगों ने मुद्दा उठा लिया। विवेक सही कह रहे हैं। पाकिस्तान और कांग्रेस, देश को जो देश का दुश्मन है वो कांग्रेस का यार है, कांग्रेस का हाथ उसके साथ है, ये सच्चाई है। एक शाहिद अफरीदी नहीं है, खालिस्तानी आतंकवादी के शर्मा जी, उसने भी कांग्रेस की तारीफ की। इल्हान उमर था एक, और आपका हाफिज सईद हो गया, इनसे किसके संबंध थे? कांग्रेस के। नहीं, चलिए जवाब ले लेते हैं। के शर्मा जी आप भी अपनी बात को रखिए। गाइडलाइंस बहुत ही क्लियर है। शाहिद अफरीदी ने तारीफ किया, वो हमसे पूछ के तो जिसमें मेरा कोई रोल है, उन्होंने तारीफ किया, ठीक है, कोई भी किसी की तारीफ कर सकता है, हम उस लायक है तो हमें मेरी तारीफ हुई है, ठीक है। इसमें कभी कभी बीजेपी के नेता भी तारीफ करते हैं। तारीफ अच्छी लगी क्या सर आपको? तारीफ अच्छी लगी क्या?
किसको तारीफ अच्छी नहीं लगी? अरे पाकिस्तान से आएगी तारीफ, अब कल को हम पाकिस्तान लायक है। पाकिस्तान अरे तीनों की ऑपरेशन तारीफ कर दे। सिंदूर पे के शर्मा, शाहिद अफरीदी ने क्या क्या बोला वो बताना शुरू करूंगा तो ये तारीफ आपको। शाहिद अफरीदी का रिप्लाई नहीं किया। शाहिद अफरीदी का मन है वो, देखिए आपसे कोई लड़की प्यार करती है, आप नहीं, अरे नहीं साहब, शादी हो गई। नहीं भैया, हाँ अब नहीं पाकिस्तान जैसी गर्लफ्रेंड मत दिला दीजिएगा किसी को। हाँ वो दिन रात टेररिज्म ही चलेगा घर में, फिर मत करवाइए सब आप। प्यार शर्मा जी, भगवान ना करे किसी को भी पाकिस्तान जैसी कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये सब बात रहने दीजिए। मेरा ये कहना है, बेड़ा गर्क हो जाएगा उस आदमी का, जिंदगी खत्म हो जाएगी उस आदमी की। देखिए बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया यही सब चीजों बात ये है कि आपकी लाइन पाकिस्तान को क्यों अच्छी लगती है? शिक्षा पे आपकी पॉलिटिकल लाइन पाकिस्तान को क्यों अच्छी लगती है? इस सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पॉलिटिकल लाइन पाकिस्तान के नेताओं को क्यों सूट करती है? देखिए वो उनका परसेप्शन है, मैं उनको नहीं बोलने गया था और ना उनको कहा गया था यार बीजेपी वाले ने हो सकता है वही बुलवाए हो कि आप तुम बोलो, हम तो देश में विकास कर नहीं रहे, तुमसे ये मुद्दा उठेगा और मैं इसको लपक लूंगा। समय कम है, रंजन जी पर आएंगे, रंजन जी पर आएंगे रंजन जी, तो बहुत जल्दी से। लेकिन वही बात है ना कि आप पूछेंगे कितने जेट्स गिरे और आपने क्यों किया, वो किया, ये गलत हो जाता है। हाँ आप पूछ लीजिए। रंजन जी को मैं रंजन से पूछना चाहता हूँ कि रंजन जी को खगड़िया में क्या विकास हुआ, जमुई में क्या विकास हुआ? चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, आपके सवाल पर जवाब लेते हैं। पवन जी आपके पास खगड़िया पर भी करेंगे रंजन जी, जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा सीमित है। विवेक भाई, कम से कम पवन शर्मा जी माने तो सही कि ये सीमा पार से आतंकी आए थे, वरना महागठबंधन के लोग तो मानने को तैयार नहीं थे कि आतंकवादी सीमा पार से आए थे। बिल्कुल सही बात। दूसरा बात, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, कांग्रेस पार्टी के शासन आने के बाद उन कट्टरपंथ और भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग के 10 सेकंड गैंग को बल मिलता है। इस वजह से पाकिस्तानी खुश होते हैं। कांग्रेस पार्टी की हुकुम जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में भारत कमजोर होता है, इसलिए पाकिस्तानी खुश होते हैं। ठीक है पवन जी, जल्दी से, ठीक है आपकी लाइन आ गई, जल्दी से पवन जी। विवेक जी, राहुल गांधी पाकिस्तान को पसंद है और पाकिस्तान बीजेपी को पसंद है। जो पाकिस्तान एजेंडा हमारे यहाँ चलाना चाहता है, आतंकवादी एजेंडा चलाना तो ये राहुल गांधी तो साल भर पहले आपको भी पसंद थे। पवन जी ने कहा मैं ना इस तरफ की बात ना उस तरफ की बात, दोनों मिले हुए। नहीं, राहुल जी तो आपको भी पसंद थे कुछ समय पहले तक। देखिए आज पूरा देश जब इकट्ठा था, अपने हमारे ऊपर जो हमला हुआ, हमारे देश के लोग मारे गए, आतंकवादी हमला किया, हिंदू पूछ के हमला किया, जब देश इकट्ठा था तो भाजपा क्या कर रही थी? भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही थी। नहीं देखिए, मजहब पूछ के तो गोली मारी गई थी ना साहब, पवन जी मजहब पूछ के गोली मारी गई थी, इसमें भाजपा कांग्रेस नहीं करना है। लेकिन तारीफ आई, के जी आपको बराबर मौका दिया, रंजन जी आपको बराबर, अवधेश जी आपको, पवन जी आपका भी बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। चर्चा में हमने ये प्रयास किया सभी को बराबर का मौका मिले, हर किसी ने पुरजोर तरीके से अपनी बात को भी रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।